हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने चैनल पर राम कुमार त्रिवेदी सर को आमंत्रित कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विभाग जिला रतलाम में कार्यरत हैं। उनके द्वारा आज हम जानेंगे कि पीएससी परीक्षा 2020 को कैसे क्रैक किया जाए और एग्ज़ाम से जुड़ी हुई वे सभी बातें जो कि हमें एग्ज़ाम से पहले पता होना चाहिए, वो सभी सावधानियाँ कि हमें एग्ज़ाम में क्या गलतियाँ नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं सर से। नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार त्रिवेदी। वर्तमान में मैं पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला रतलाम में पदस्थ हूँ। चूँकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को होने वाली है इसी महीने, और इस परीक्षा को लेकर ज़्यादातर बच्चों के पास एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, वो ये कि परीक्षा हाल में जब पेपर हमारे सामने आता है, वैसे मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को अनुभव रहा है, क्योंकि पूर्व में भी उन्होंने प्रारंभिक परीक्षाएं दी हैं। तो यहाँ पर जो नए बच्चे हैं और खासकर वे बच्चे जो पूर्व में जो प्रारंभिक परीक्षाएं दी हैं और वो किसी न किसी कारण से फेल्यूर हुए हैं, तो क्या गलतियां हम ना करें परीक्षा हाल में, उन गलतियों जो हमने पूर्व में कर रखी हैं उनको ना दोहराएं और नए बच्चे ऐसी गलतियों से बचें। तो जब आप परीक्षा हाल में पहुंचते हैं, खास करके आप पहले सेंटर पे पहुंच जाएं, फिर परीक्षा हाल में जब पहुंचे तो आपके सामने पेपर आएगा। पेपर आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है, वो पूरा पैक रहता है। पेपर को तब तक ना खोले जब तक कि इंस्ट्रक्शंस ना मिले, क्योंकि आपके पास 2 आवर्स होते हैं और वो इनफ होते हैं 100 क्वेश्चंस के लिए। पेपर जब आपके पास आ जाता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लंबी सांस लें। पेपर जब घंटी बज जाए उसके बाद पेपर को खोलें। पूरे पेपर को आप देख लें कि कहीं पेपर में कोई काट छाट तो नहीं है, कटा फिटा नहीं है ना। उसके बाद आप क्या करें, अब चूंकि हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा सेट आ जाए जिसमें क्वेश्चंस शुरू से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आपसे ना बन रहे हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कट ऑफ 75 प्लस जब जाता है तब जब पेपर सरल हो, अन्यथा 75 के अंदर ही अंदर आपका चयन हो जाता है। सामान्य कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। तो यह है कि आप पेपर को देखें, प्रश्नों की प्रकृति को देखें, प्रश्न किस प्रकृति का है। साथ ही साथ अब आप क्या करें, यदि मानिए पहले पेज के 8-10 क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो क्या करना है, हमें बाद के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें, जो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को तो आप सॉल्व कर लें। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनके लिए क्या करें, तो इल्यूमिनेट करें, इल्यूमिनेशन पद्धति के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपको उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइडियल कट ऑफ मैं बता रहा हूं 75 प्लस रहता है, तो हमें 75 प्लस क्वेश्चन तो सही करना है। इट मींस आपके पास 25 क्वेश्चंस का क्या है, मार्जिन है। अब 25 क्वेश्चंस मार्जिन में है तो ऐसा नहीं कि हमें 75 करके नहीं करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करना है। हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले सरल क्वेश्चंस को कर लें जो हमसे बन रहे हैं, फिर उसके बाद इल्यूमिनेशन पद्धति के तहत क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद वे क्वेश्चन जो नहीं बन रहे हैं, तो ये देखें ऑप्शंस का जो एक सेट चलते हुए आ रहा है, एक कॉमन सेट चलते आता है कि बी के बाद 2 क्वेश्चंस के बाद सी रिपीट हो रहा है, तो हम उसे फॉलो कर लें। तो इस प्रकार से अगर हम ट्रेंड पकड़ लेंगे क्वेश्चंस के, ऑप्शन सही उत्तर कहां से निकल कर आ रहे हैं, इल्यूमिनेशन पद्धति जो सही हो रहे हैं, वो इन 3-4 पद्धतियों से अगर हम हमारा पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारी प्री बहुत ही अच्छे तरीके से और सामान्य तरीके से क्रैक हो जाएगी। तो क्या करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, पेपर को आराम से देखना है। पहले सरल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो आ रहे हैं उनको सॉल्व करना है, उसके बाद इल्यूमिनेशन पद्धति के तहत सॉल्व करना है। साथ ही साथ हमें पैटर्न चेक करना है कि कौन सा ऑप्शंस कितने प्रश्न के बाद रिपीट हो रहा है, उसको क्रैक कर लें। अगर वो आपके पास मिल जाता है, वो आप क्रैक कर लेते हैं, इट विल बी, और मैं डेफिनेटली कहता हूं, इट विल बी नॉट, इट्स अ डेफिनेटली कि आप प्री एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। अब जो हमें OMR सीट दी जाती है उसमें हमें बॉल्स जो हैं उनको फिल करना होता है। तो जो बॉल्स को फिल करना होता है तो वहां पर गाइज आप लोग बहुत ज्यादा गलतियां कर लेते हो, तो गाइज वो गलतियां आप ना दोहराएं। आपको क्या करना है, बहुत ही शालीनता से, बहुत ही कूल होकर ऑप्शंस और बॉल्स देखना है कि हम सही फिल कर रहे हैं। याद रखिएगा कि एक ही प्रश्न में 2 बॉल्स अगर आपने फिल कर दिए तो आपका वो उत्तर कैंसल माना जाएगा। तो जल्दीबाजी ना करें, आप कम से कम लास्ट में बॉल्स फील करने के लिए 35 मिनट्स बचा लें, बाकी का जो टाइम है उसको पेपर सॉल्व करने में लगा दें। इस प्रकार से अगर आप पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपकी प्री निकल जाएगी इजीली। जय हिंद, जय भारत। पर प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात कट ऑफ से संबंधित जानकारियों के लिए मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।